रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। यहाँ पे टॉपिक है रूलिंग ऑफ डिस्क एंड हुप डाउन द इंक्लाइंड प्लेन। हमारे पास इंक्लाइंड प्लेन होगी, उस पे हम डिस्क और होप को इंक्लाइंड प्लेन पे रूलिंग में लाएंगे। ठीक है, तो ये देखेंगे कि डिस्क की वेलोसिटी और होप की वेलोसिटी क्या है। और एक बात यह है कि डिस्क और होप में से कौन पहले या फर्स्ट ज़मीन तक पहुंचता है। ठीक है, ये भी देखेंगे। मतलब ये है कि इन दोनों में वेलोसिटी किसकी ज़्यादा है, डिस्क की ज़्यादा है या होप की, ये भी देखेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले डियर्स आप ये नोट करें कि होप हमें किया है, या मतलब है कि क्या बताता है कि होप क्या चीज़ है, डिस्क क्या चीज़ है। तो ये नोट करें आप। अ पीस ऑफ 3 वाट सिलेंडर, 3 वाट सिलेंडर को हम क्या कहते हैं, या हॉलो स्फीयर हो हमारे पास, इसको हम हुप कहते हैं या 3 रिंग कहते हैं। ये दो नाम हैं, 3 रिंग और हुप। जैसा कि चूड़ी जो है, चूड़ी ये किसकी मिसाल है, ये हुप की मिसाल है। अ पीस ऑफ 3 वाट सिलेंडर, सिलेंडर की शक्ल 3 वाट सिलेंडर, या इस तरह का है कि हॉलो स्फीयर, हमारे पास स्फीयर हो लेकिन हॉलो हो, दरमियान में खोखला हो, दरमियान में खाली हो, इसको हॉलो हम कहते हैं। तो इसको हम हुप का नाम देते हैं। ठीक है, लेकिन डिस्क का जो दरमियान वाला हिस्सा है वो बंद होगी। यहाँ पे देखिए, अ पीस ऑफ सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर इसका डिस्क। इसकी जो एग्जांपल है कैरोम डिस्क आपने देखी होगी। कैरम बोर्ड जो होता है उसमें जो डिस्क हम इस्तेमाल करते हैं वो ये डिस्क है। ठीक है, तो निशान के तौर पे देखिए, ये हमारे पास क्या है, ये हुप है। ये क्या है, हुप, दरमियान में कोकला है। ठीक है, और ये जो है ये डिस्क है। ठीक है, दरमियान में कोकला नहीं होगा, ये सॉलिड सिलेंडर है। तो हम देखते हैं कि ये रूलिंग के दौरान इंक्लाइंड प्लेन से ये रूलिंग करेंगे, और इस दौरान इसकी अपनी वेलोसिटी होगी, इसकी अपनी। तो ये देखेंगे, और ये भी देखेंगे कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है। ठीक है, ये अब मैं बताता हूँ। यहाँ पे डिस्क के लिए हम वेलोसिटी निकालते हैं कि डिस्क की वेलोसिटी क्या है। तो डियर्स यहाँ पे देखिए, ये इंक्लाइंड प्लेन है। ये क्या है, इंक्लाइंड प्लेन है। ये हाइट h पे क्या है, इंक्लाइंड है। मतलब ये है कि ज़मीन से h के फासले पे है, ये हाइट है। इंक्लाइंड प्लेन का क्या है, हाइट है। तो इस हाइट से हम हुप और डिस्क को रूलिंग करते हैं, मतलब ये है कि रूल करते हैं। ठीक है, तो ये नीचे आते हैं, दोनों रूलिंग करते हैं। तो आपको अभी पता चला प्रीवियस लेक्चर में कि जब कोई बड़ी रूलिंग करती है तो उसकी 2 वेलोसिटी होती हैं। एक एंगुलर वेलोसिटी, जैसा कि यहाँ पे डिस्क है, इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, ये एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, और ये क्या है, लीनियर वेलोसिटी है। 2 वेलोसिटी हैं, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी 2 होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास डिस्क भी है और होप भी है, दोनों की मास सेम है। फ़र्ज़ करें दोनों की मास सेम है, तो हम देखते हैं कि इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, और दोनों की वेलोसिटी में क्या फ़र्क है। मतलब ये है कि किसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, होप की वेलोसिटी ज़्यादा है या डिस्क की वेलोसिटी ज़्यादा है। तो अब देखते हैं पहले डिस्क। तो यहाँ पे जब इंक्लाइंड प्लेन से हम इसको छोड़ते हैं तो इस दौरान इसकी कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो जब हम इसको छोड़ते हैं तो ये पोटेंशियल एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चली जाती है। ठीक है, तो आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का पता है। क्या है कि लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज़ इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। तो डियर यहाँ पे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी है, और गेन इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, आपको ये पता है।
ये पोटेंशियल एनर्जी है, ये काइनेटिक है। मतलब ये है कि यहाँ पे जितना लॉस आता है पोटेंशियल एनर्जी में, उससे बनती है काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी लॉस होती है, काइनेटिक एनर्जी बनती है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो पोटेंशियल है, लेकिन यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 2 है, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी भी है, रूलिंग बॉडी है। काइनेटिक एनर्जी 2 है, एंगुलर वेलोसिटी की वजह से काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेशन, और लीनियर वेलोसिटी से लीनियर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो 2 काइनेटिक एनर्जी आप पुट करें, तो काइनेटिक एनर्जी लीनियर प्लस काइनेटिक एनर्जी रोटेशन। ठीक है, तो कीमतें पुट करें। पोटेंशियल एनर्जी की जो कीमत है mgh, mg मास ऑफ द डिस्क। ठीक है, m मास ऑफ द डिस्क, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, और h ये फासला है। इंक्लाइंड प्लेन जितना ऊपर है, ठीक है, हाइट पे है, ये h है। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, और वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। शाबाश। तो यहाँ पे डियर्स आई है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, बाकी कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। लेकिन यहाँ पे आई की जगह आप डिस्क की क्या पुट करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो डिस्क के लिए फॉर डिस्क आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर है, हाफ एम आर स्क्वायर, हाफ एम आर स्क्वायर। ये आर जो है रेडियस ऑफ द डिस्क है, ठीक है, और एम जो है मास ऑफ द डिस्क है। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है डिस्क का। तो ये पुट करें यहाँ पे, ये कीमत यहाँ पे पुट करें। देखिए mgh हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ, ये पुट करें हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो डियर यहाँ पे देखिए ये हाफ और हाफ, इससे क्या आता है 1/4। शाबाश। देखिए mgh हाफ एम वी स्क्वायर प्लस इससे 1/4 आता है, और एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो दूसरा स्टेप जो है इस तरह करें कि mgh हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम, ये जो है आर ओमेगा होल स्क्वायर लिखे, आर ओमेगा होल स्क्वायर। तो ये आर ओमेगा डियर्स किसके बराबर है, आपको पता है वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी बराबर है आर ओमेगा। तो यहाँ पे आर कैपिटल है, इससे मत डरिए कि ये कैपिटल क्यों है, ठीक है, कैपिटल हो या स्मॉल हो, है तो रेडियस, ठीक है। तो ये इस तरह लिख सकते हैं कि आर ओमेगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी पुट करें v, ठीक है। तो mgh हाफ एम वी स्क्वायर प्लस 1/4 एम वी स्क्वायर। तो डियर इधर देखिए mgh तो एम वी स्क्वायर कामन करें, ये एम वी स्क्वायर, यहाँ पे एम वी स्क्वायर, देखिए स्टेप को, एम वी स्क्वायर दोनों में एम वी स्क्वायर कामन है। तो बाकी क्या है ब्रैकेट में, हाफ प्लस 1/4, ये ब्रैकेट में आएगा। एम वी स्क्वायर मैंने कामन की, तो इससे क्या आता है डियर, एलसीएम 4 है, mgh एलसीएम ले ले, 4 एलसीएम है, तो क्या आता है, डायरेक्ट बताए, 3/4 आता है, ठीक है। एलसीएम 4 है, एलसीएम क्या है 4 है, तो यहाँ पे 2 और वो 1, तो इससे 3 आता है, 3/4 आता है, ठीक है, एम वी स्क्वायर। तो दोनों तरफ से ये m जो है कैंसिल करें डियर, दोनों तरफ से m कैंसिल करें, gh वहाँ पे 3/4 वी स्क्वायर। तो हम कहाँ जा रहे हैं, v की तरफ, ये v हम निकालते हैं, वेलोसिटी ऑफ डिस्क ये निकालते हैं। तो ये 3/4 उधर ले जाए, तो ये 4
मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा और 3 डिवीज़न में, ठीक है, वहाँ पे वी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर इधर ले आए, वी स्क्वायर 4/3GH, ठीक है, तो दोनों तरफ आप क्या ले ले, हाँ अंडर रूट ले ले, वहाँ पे ले ले, तो ये कैंसल। वेलोसिटी किसके बराबर आई, हाँ 4/3GH अंडर द रूट, तो ये वेलोसिटी है किसकी, डिस्क की। तो यहाँ वेलोसिटी के साथ मैं छोटा सा डिस्क लिखता हूँ कि ये वेलोसिटी ऑफ डिस्क है। अगर आपसे क्वेश्चन में मांगे कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ डिस्क, तो सिर्फ आप ये करेंगे, फाइंड वेलोसिटी ऑफ डिस्क, ठीक है। जब आपसे मांगे कि फाइंड वेलोसिटी ऑफ हुप, तो हुप के लिए ये करेंगे, बिल्कुल सेम मेथड है, मैं सिर्फ चेंज करता हूँ इसमें, आपको तो पता चलेगा। जब दोनों मांगते हैं कि वेलोसिटी ऑफ हुप और वेलोसिटी ऑफ डिस्क मालूम करें, तो दोनों आप मालूम करेंगे। कभी कभी इस तरह सवाल आता है कि शो दैट, प्रूव दैट वेलोसिटी ऑफ डिस्क इज़ ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ हुप। वेलोसिटी ऑफ डिस्क जो है ये वेलोसिटी ऑफ हुप से ग्रेटर होगी, वो आपको अभी पता चलेगा कि किसके वेलोसिटी ज़्यादा है, ग्रेटर किसकी है, ठीक है, वो पता चलेगा। यहाँ पे डियर देखिए, मैं कंसेप्ट देता हूँ, ये वेलोसिटी जो है डिस्क की हो या हुप की हो, तो ये डिपेंड करता है एच पे। ये 4/3 जो है ये कांस्टेंट है, ये जी जो है ये कांस्टेंट है, एच पे डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी ऑफ डिस्क जो है डियर्स, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एच अंडर द रूट, ये कांस्टेंट है, दोनों एच पे डिपेंड करता है। इसका क्या मतलब है कि इंक्लाइंड प्लेन जितना हाइट पे हो, मतलब ये जितना हाइट ज़्यादा हो उतनी वेलोसिटी ज़्यादा होगी, वहाँ से तेज़ आएगी, ये डिस्क जो है तेज़ आएगी जितना हाइट ज़्यादा हो। तो यहाँ पे देखिए हाइट से डायरेक्ट रिलेशन में है वेलोसिटी ऑफ डिस्क, इसी तरह वेलोसिटी ऑफ हुप भी डायरेक्ट रिलेशन में है। लेकिन आप ये इक्वेशन नोट करें, ये डिस्क के लिए है, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ वी डिस्क जो है किसके बराबर है, 4/3GH अंडर द रूट। तो डियर हुप के लिए मैं लिखता हूँ, इसमें चेंज लाता हूँ सिर्फ, बाकी कैलकुलेशन वही है। देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ हुप, ठीक है। तो हुप जब नीचे आता है देखिए, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी रूलिंग है ना, और लीनियर वेलोसिटी भी है, बिल्कुल उसी तरह बात है। तो इसकी लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो है वो किसके बराबर होगी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह ये आपको पता है, बिल्कुल उसी तरह है। लेकिन सिर्फ यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप किसके पुट करेंगे, हुप की, ठीक है। तो हुप में हाफ नहीं है, वो सिर्फ mr² है। क्या है, वहाँ पे ये लिखे फॉर हुप के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया डियर इस तरह है mr²। तो यहाँ पे सिर्फ mr² पुट करें, ये हाफ निकाले, ठीक है। तो यहाँ पे mr² सिर्फ पुट करें, तो बाकी मेथड बिल्कुल उसी तरह है। देखिए हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा, हाँ हाफ, ठीक है, यहाँ पे हाफ, यहाँ पे हाफ, सिर्फ देखता जाए, ठीक है, उसमें चेंज करता हूँ, बिल्कुल उसी तरह कैलकुलेशन है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हाफ नहीं आएगा, 1/4 नहीं आएगा, हाफ आएगा, और हाफ से 1 आता है, ठीक है, 1 आता है ना, तो 1 हम लिखते नहीं है। तो इसी तरह m कैंसिल करें तो यहाँ पे ये नहीं आएगा, ठीक है। तो GH ये नहीं आएगा, सिर्फ देखते जाए, ये नहीं आएगा, तो GH आता है, ये नहीं आएगा। तो ये इक्वेशन है किसका डियर्स, ये इक्वेशन है हुप का, तो ये हुप का इक्वेशन है GH। तो आप नोट करें, वो जो है हुप के लिए इक्वेशन लिखे, हुप की जो वेलोसिटी है वो GH है,
तो डियर GH उसमें है और इसमें है, लेकिन उस GH के साथ 4 और 3 है और इस GH के साथ 1 है। शाबाश। तो आप ये करें कि 4 और 3 जो हैं ये 1 से ग्रेटर है या लेस है। शाबाश। ये 4 और 3 जो हैं ये 1 से ग्रेटर है या लेस है। ये 1 से ग्रेटर है। किस तरह आपको पता चलेगा? ये देखिए, ये 4 और 3 जो हैं ये 1 से ग्रेटर हैं। किस तरह? ये 4 3 पे डिवाइड करें, 3 1s आर 3, नीचे 1 आता है, इशारिया 3 3 9। 1 से ग्रेटर है या लेस? ग्रेटर है। ठीक है, तो ये 4 और 3 जो है 1 से ग्रेटर हैं। अगर ये ग्रेटर हैं तो ये भी ग्रेटर होगी। ठीक है, तो इससे हम ये अख़ज़ कर सकते हैं या ये निकाल सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ डिस्क जो है ये वेलोसिटी ऑफ हुप से ज़्यादा है। ठीक है, इससे कि 4 और 3 जो है ये 1 से ग्रेटर हैं। तो इस वजह से हम लिख सकते हैं देयरफॉर, ठीक है, देयरफॉर वेलोसिटी ऑफ डिस्क जो है ये ग्रेटर है किससे? वेलोसिटी ऑफ हुप से। तो जिस तरह भी सवाल आ जाए इस टॉपिक पे, ठीक है, आप कर सकते हैं, लेकिन दोनों की जो डिपेंड है वेलोसिटी ऑफ हुप की और वेलोसिटी ऑफ डिस्क की, दोनों पे डिपेंड हाइट पे है। देखिए, दोनों की डिपेंड किस पे है? हाइट पे। हाइट अगर ज़्यादा हो तो उसकी वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। तो ये टॉपिक आपने सीख ली। हाँ, थैंक यू।